हरियाणा प्रांत के जींद जिले में एक पिंडारा नामक तीर्थ है। वहां पर 2 आश्रम है। एक समय वहां पर कोई 5 दिवसीय वार्षिक सत्संग उत्सव मनाया जा रहा था। उसमें ये दास भी श्रोता रूप में उपस्थित था। वहां पर 10-12 प्रवक्ता एक लंबी स्टेज पर बैठे तथा प्रवचन शुरू हुए। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। एक महात्मा जिसकी जानकारी स्टेज सेक्रेटरी ने दी थी कि ये महापुरुष पहुंचे हुए विद्वान आत्म तत्व में प्रवेश है, वह गीता के मर्मज्ञ ज्ञाता है। उस महात्मा जी ने अपने वचन सुनाए। ये आत्मा अजर अमर है, ये न मरती है और न जन्मती है और न ही सुख दुख का भोगता है। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। ये अज्ञानी जन समूह अज्ञान वश दुखी सुखी होते हैं। जो भी कष्ट है वो शरीर को उसके कर्म का दंड होता है। मानो कोई हानि है तो तेरा क्या गया, इसलिए शोक क्या। तू क्या लेकर आया था जो तेरा नुकसान मानता है। लाभ होता है तो मेरा है ही नहीं। सुख दुख व लाभानी को त्याग कर कर्म करो। और कोई शारीरिक कष्ट है तो समझो शरीर ही दुखी है। आपको क्या है, बस फिर आत्म तत्व में पहुंच गए। मुक्ति निश्चित है। सर्व उपस्थित संगत उसकी विद्वता तथा ज्ञान के वचनों पर सबसे ज्यादा प्रभावित हो गई। उसने 3 दिन तक रात्रि व दिन के सत्संग ऐसे ही किए। उसने बताया कि मैंने देखा एक व्यक्ति रो रहा है। कारण पूछा तो बताया कि मेरे पैर में असहनीय पीड़ा हो रही है, इसलिए रो रहा हूं। वो संत कहता है कि मैंने उस मूर्ख को कहा, क्यों चिल्लाता है अज्ञानी, ये कष्ट तो शरीर को है, तुझे क्या है, बस ये विचार कर। वो दुखी व्यक्ति चुप हो गया, फिर नहीं रोया। दुख का अंत हुआ। इसी प्रकार अज्ञानवश ये नादान प्राणी कष्ट पाता है। यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्री गीता जी के माध्यम से दिया है। चौथे दिन रात्रि में भी उस महात्मा जी ने ऐसे ही ज्ञान योग से मुक्ति का मार्ग बताया। सत्संग रात्रि का था, जो रात्रि के 1 बजे समाप्त हो गया। रात्रि के 2 बजे उसी महात्मा के पेट में दर्द हो गया। बुरी तरह रोने लगा। मर गया की आवाज सुनकर काफी भक्त वृंद वहां एकत्रित हुए। सलाह बनी कि जल्दी ही जींद हॉस्पिटल में ले चलो, दर्द जान लेवा लग रहा है। दूसरे आश्रम से कार मंगवाई। तुरंत हॉस्पिटल में ले गए, जो 3 किमी पर ही था। सुबह 6 बजे वापस आया। आराम हो गया। उसके पास अन्य महात्मा जो उनके सामने ज्ञान में फीके पड़ गए थे, उस ज्ञानी पुरुष से कहने लगे, संत जी आप कह रहे थे कि दुख तो शरीर को होता है, आत्मा को नहीं, फिर आप क्यों रो रहे थे। इस पर वो अज्ञानी महात्मा क्रोध वश बोला,